हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 बाजार संतुलन के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य कहाँ पर निर्धारित होता है? जब मांग द्वारा और पूर्ति द्वारा, या दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोनों के द्वारा, मतलब मांग के द्वारा भी और पूर्ति के द्वारा भी। प्रश्न नंबर 2 है, बाजार मूल्य संबंधित है। तो बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है? तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा है, वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। तो वस्तु के मूल्य को क्या प्रभावित करती है? तो वस्तु के मूल्य को सीमांत उपयोगिता प्रभावित करती है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है। तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। प्रश्न 2 है, सही अथवा गलत बताइए। तो कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। तो यह गलत है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। यह भी गलत है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है। यह भी गलत है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। यह सही है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। असत्य है। मांग व पूर्ति की शक्तियां काफी। प्रश्न नंबर 1 जो लघुत्तरीय है उसे देख लेते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम सीमा को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यह साम्य कीमत से अधिक होता है। प्रश्न 3 है, संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। तो संतुलन कीमत किसे कहते हैं? जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने को तैयार है तथा विक्रेता बेचने को तैयार है, वह वस्तु की साम्य कीमत होती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की साम्य कीमत वह कीमत होती है जिस पर वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। प्रश्न 4 है, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। प्रश्न 5 है, वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तुओं की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। प्रश्न 6 है, बाजार संतुलन से क्या आशय है? किसी भी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती है। इस दशा में जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलन मूल्य या बाजार संतुलन कहा जाता है। अधिमांग से क्या आशय है? जब किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। मतलब कि बाजार मांग अधिक है किससे? बाजार पूर्ति से। तो वह कौन सी स्थिति बनेगी? वह अधिमांग की स्थिति बनेगी। मतलब मार्केट में वस्तु उपलब्ध नहीं है लेकिन डिमांड कैसी है? अधिक है, ज्यादा है। प्रश्न 8 है, अधिपूर्ति किसे कहते हैं? यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। यह बिल्कुल अधिमांग के अपोजिट हो गया। अधिमांग में क्या था? मांग अधिक थी और इसमें क्या हो रहा है? पूर्ति अधिक है। किससे अधिक है? मांग से अधिक है। प्रश्न 9 है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण तब होता है जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है, या यूं कहा जाए कि जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति को
जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वहां पर साम्य की स्थिति बनती है, तो उस जगह पर मजदूरी का निर्धारण होता है। प्रश्न 10वां है, श्रम का सीमांत समप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं? श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत समप्राप्ति तथा सीमांत उत्पादन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम का सीमांत समप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। समप्राप्ति का मतलब आगम होता है। प्रश्न नंबर 11 है, कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि कीमत नियंत्रण होने से मांग में वृद्धि हो जाएगी और इससे मांग व पूर्ति के बीच संतुलन की स्थिति समाप्त हो जाएगी तथा पूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 है, कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा का न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कीमत तल कहलाता है। इस मूल्य से यदि बाजार मूल्य नीचे चला जाता है तो सरकार स्वयं उस मूल्य पर वस्तु या सेवा खरीदने की गारंटी प्रदान करता है। सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा इसका उदाहरण है और कीमत तल को प्रशासनिक कीमतें भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा